friends, Technology Dinesh में आपका स्वागत है। Today in this lesson we are going to discuss how to convert a binary number into decimal, a binary into octal and a binary into hexadecimal। तो आज का लेसन में हम लोग तीन टॉपिक कवर करेंगे। In last class we discuss about how to convert a decimal into binary, decimal to octal, decimal to हेक्साडेसिमल। उम्मीद है आपको पिछले क्लास का समझ में आ गया होगा और मैं जो भी असेसमेंट आपको दिया था वो सारे आप कंप्लीट कर लिए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप 2 बार 3 बार लेसन देखिए, या तो फ्रॉम द बिगिनिंग आप कंसेप्ट देखिए, उसके बाद 1 बाय 1 आप प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत ही आसान तरीका से बता रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन। तो यहाँ पे आपको एक रूल्स फॉलो करना है। इसका प्रोसेस जो है कि आपको कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है बाइनरी से डेसिमल बनाने के लिए। जैसे कि हम लोग डेसिमल से बाइनरी के लिए क्या किए थे, 2 से डिवाइड किए थे। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, जो भी आपका बाइनरी नंबर है उसका पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं और जितना भी आता है एक एक करके सबको हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप देख सकते हैं, द डेसिमल इक्विवेलेंट इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच बाइनरी डिजिट विद इट्स पोजिशनल वैल्यू एंड एडिंग ऑल द वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 2 नंबर है, सपोज 101 एक नंबर है, ये आपका बाइनरी नंबर है, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसका बेस 2 है क्योंकि इसमें 0 एंड 1 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग अबाउट द पोजिशनल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू। सो व्हाट इज ए पोजिशनल वैल्यू? पोजिशनल वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे कि ये जो डिजिट है आपका, इसका पोजीशन का वैल्यू क्या है, मतलब इस जगह पे इसका वैल्यू क्या है और इसका वैल्यू क्या है, और फर्स्ट में जो है ये आपका इसका वैल्यू क्या है, ये होता है आपका पोजिशनल वैल्यू। जैसे कि आप लोग बेसिक नंबर सिस्टम में भी पढ़े होंगे, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पोजिशनल वैल्यू जो होता है पावर ऑफ 2 में होता है, क्योंकि इसका बेस जो 2 है तो इसका फर्स्ट का जो पोजीशन होगा वो होगा आपका 2 टू द पावर 0, मतलब फर्स्ट पोजीशन, और एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू ऑलवेज 1 होता है। तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन में हो गया है 1, उसी टाइप का आपका सेकंड जो है उसका हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 1। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू 2। तो आपका बेस 2 है, तो ये क्या होता है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम में पोजिशनल वैल्यू जो है पावर ऑफ 2 हम लोग बोल सकते हैं, 1 बाय 1 इंक्रीज होता जाएगा, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1। आप जैसे लेफ्ट साइड जितना आते जाएंगे इस टाइप का आपका पावर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये होता है आपका पोजिशनल वैल्यू। तो इसको मैं डिटेल्स में आपको जब प्रॉब्लम बताऊंगा इसका उस टाइम में बताऊंगा। यहाँ पे एक मैं नोट भी दिया हूँ आपको, द राइट मोस्ट बिट हैज पोजिशनल वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 0, मतलब आपका राइट साइड में जो भी डिजिट है, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट डिजिट जो है इसका जो पोजिशनल वैल्यू है, ये जहां पे है इसका प्लेस का वैल्यू होता है 2 टू द पावर 0। अब मैं आपको कुछ समय पहले बताया था, एनीथिंग टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1, तो इसका फर्स्ट पोजीशन में है तो इसलिए इसका वैल्यू हो गया आपका 1, मतलब वो जहां पे है उसका वैल्यू 1 है। उसके बाद the second rightmost bit has value 2 to the power 1। सेकंड कौन सा है, 0 है, राइट साइड बोले हैं हम लोग इधर से, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू हो गया आपका 2 to the power 1, मतलब वो जहां पे है उसका पोजीशन का वैल्यू। जैसे हम लोग बोलते हैं 1s प्लस 10s प्लस 100 प्लस, उसी टाइप का ये है आपका 10 प्लस। तो यहाँ से आपका बेस 2 है तो उसका पोजीशन का वैल्यू भी क्या होता है, 2 का पावर में ही होता है। तो 2 टू द पावर 1 मतलब इसका पोजीशन हो गया आपका 2। उसके बाद जैसे आप लेफ्ट साइड फिर आते जाएंगे राइट टू लेफ्ट सो ऑन, तो आपका लास्ट का जो होगा, टोटल आपका जितना भी डिजिट है उससे एक कम होता है आपका पोजीशनल वैल्यू उसका पावर में। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो टोटल यहाँ पे कितना है आपका 3 है, तो n का वैल्यू यहाँ पे आपका 3 हुआ, और इसमें अगर एक कम करेंगे तो हाईएस्ट पावर क्या होगा आपका 2 to the power 3 minus 1 that equals to 2 to the power 2। समझ में आ गया? देखिए फर्स्ट का हुआ आपका 2 to the power 0, सेकंड का पोजीशनल वैल्यू 2 to the power 1, थर्ड का हो गया 2 to the power 2। तो ऐसे आपका जितना भी डिजिट रहेगा, आप अगर राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे तो इसका पोजीशन का जो वैल्यू है ये आपका क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
तो इससे हम लोग को क्या मिलता है रिजल्ट, इसका वैल्यू हो गया आपका 1, इसका वैल्यू हो गया 2, इसका वैल्यू 4। उसके बाद क्या होगा, ये बस डबल होता जाएगा आपका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो मे बी आप विद इन 5 to 10 सेकेंड्स में कोई भी एक प्रॉब्लम दूंगा तो आप तुरंत ये कॉन्सेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको नॉर्मल प्रोसेस बताऊंगा, उसके बाद में मैं क्या करूंगा, आप लोग को इन शॉर्ट आप देख के कैसे बता सकते हैं उसका वैल्यू क्या होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ वन एग्जांपल। सपोज 11101 ये एक आपका बाइनरी नंबर है, हमको क्या कन्वर्ट करना है, बाइनरी टू डेसिमल। दिस इज ए बाइनरी नंबर। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें 0 and 1 ओनली है और बेस में 2 मेंशन क्या है, हम लोग को क्या कन्वर्ट करना है, डेसिमल। मतलब कन्वर्ट करना है, डेसिमल का बेस होता है 10। समझ में आ गया। अब करना क्या है, देखिए सॉल्यूशन में आपको बताता हूं। आपका जो नंबर है उसको आपको पहले लिखना है। क्या है नंबर, यहाँ पे देखिए 11101। ये हो गया आपका नंबर, बेस है 2। रूल्स क्या बोल रहे हैं आपको, आपका जो भी नंबर है उस नंबर के साथ में उसका पोजिशनल वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है और सारे के सारे का वैल्यू को ऐड करना है। दिस इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका, पहला लिखेंगे जो आपका 1 है उसको मल्टीप्लाई करना है। अब इसका पोजिशनल वैल्यू क्या होगा, इसका पोजिशनल वैल्यू क्या होगा, आपको फर्स्ट और लास्ट को पता करना है। देखिए फर्स्ट का हो गया आपका 2 to the power 0। मैं क्या बोला था, आपका जितना भी डिजिट रहेगा उससे एक कम होता है आपका लास्ट एलिमेंट का पोजिशनल वैल्यू। सो हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, यहाँ पे 3 plus 2 इन टोटल 5 है। तो आपका लास्ट क्या हो जाएगा, 2 to the power 5 minus 1 is equals to 4। ये आपका लास्ट का पोजीशन वैल्यू, ये हो गया आपका 2 to the power 4। तो अगर हम लोग इधर जाएंगे तो डिक्रीज होता जाएगा, इधर आएंगे तो इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 into 2 to the power फर्स्ट नंबर का पोजीशनल वैल्यू कितना है, 4 है। यहाँ पे आपको लिखना है 4। उसके बाद प्लस करना है सेकंड नंबर, सेकंड कौन सा है, ये है, तो ये भी 1 है into 2 to the power 3 होगा। अगर ये आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, राइट साइड को काउंट कर देंगे कितना डिजिट बच रहा है। उसके बाद जैसे इसका अगर मैं ले रहा हूँ 1 2 3 तो भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ। प्लस आपका नेक्स्ट है 1 into 2 to the power 2 प्लस नेक्स्ट क्या है आपका 0 into 2 to the power 1 प्लस 1 into 2 to the power 0। देखिए यही बस है, आपको इतना ही करना है और कुछ ज्यादा नहीं है। दिस इज इक्वल्स टू, अब सिंपल है, ये सब पावर दिया है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे और उसका वैल्यू को लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 1 into 2 to the power 4। देखिए 2 to the power 4 का मतलब क्या है, 2 into 2 into 2 into 2, 1 2 3 4 बार, 2 को आपको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। पावर मतलब ये है, आप ऐसा मत सोचना 2 to the power 4 equals to 2 into 4, ये गलत है, ये कभी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, कितना आएगा, 2 दूनी 4 में 8 में 16, तो ये हो गया आपका 16 प्लस 1 into 2 to the power 3। एक चीज और भी यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब आप एक का अगर निकाल लेते हैं उसके बाद अगर कंटिन्यूअस है, एक एक अगर पावर कम है उसका मतलब उसका नेक्स्ट वैल्यू पहला वाला का हाफ होगा। तो क्या होगा, देखिए 2 to the power 3 is equals to 2 into 2 into 2, this equals to कितना 8। देखिए 8 क्या है आपका 16 का हाफ है, मतलब आपका नेक्स्ट जो भी वैल्यू आएगा वो प्रीवियस वैल्यू का हाफ होगा अगर कंटीन्यूअस है तो। सो ये क्या हो गया, ये 8 प्लस 1 into, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बाकी का वैल्यू 2 to the power 2। इसका मतलब क्या होगा, आपका 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया आपका 4 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into, मैं आपको कुछ देर पहले बताया था, एनीथिंग टू द पावर 0, किसी का भी पावर 0 का वैल्यू ऑलवेज 1 है, चाहे आपका 2 का पावर हो या 3 का पावर हो, किसी का भी पावर अगर 0 है उसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, 1 होता है।
क्योंकि वो फर्स्ट पोजीशन में रहता है। तो ये हो गया आपका 2 to the power 0 equals to 1। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। 1 into 16 16 प्लस 1 into 8 8 प्लस 1 into 4 4 प्लस 0 को अगर कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या है, ऑलवेज 0 है। तो ये हो गया आपका 0 प्लस 1 into 1 1। अब सबको ऐड करना है, यहाँ पे आपको एडिशन बस आना चाहिए एंड मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, उसके बाद ये बहुत ही आसान है। दिस इक्वल्स टू, देखिए मैं आपको सिंपल तरीके से कैसे ऐड करना है बताता हूँ। 16 और 8 ऐसे अगर मिलाऊंगा मेरे को टाइम लग सकता है। तो देखिए अगर मैं 16 को 4 के साथ मिलाऊंगा तो मेरा आ गया 20। बचा कौन सा आपका 8 एंड 1 कितना हुआ आपका 9। दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच 20 प्लस 9 29। ये है आपका आंसर। इसको अगर फाइनल लिखेंगे क्या होगा, दिस इंप्लाइज, हम लोग क्या लिए थे 11012 इज इक्वल्स टू आपका 29। ये आपका है डेसिमल नंबर, ये है आपका आंसर। मेरे दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको पोजीशनल वैल्यू सही से निकालना है। एक भी आप अगर यहाँ छोड़ देते हैं तो मे भी आपका गलत हो जाएगा। अब मैं आपको इन शॉर्ट आप कैसे देख के इसका आंसर निकाल पाएंगे उसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। शॉर्टकट में तुरंत कैसे आप बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर पाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन है और आपके पास 10 या 20 सेकंड ही है, तो आप देख के भी तुरंत कैसे इसका आंसर निकाल पाएंगे उसके बारे में मैं आपको एक स्मॉल टिप्स बताता हूँ यहाँ पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आप लोग को बताया था बाइनरी नंबर सिस्टम का पोजिशनल वैल्यू। तो पोजीशन वैल्यू क्या होता है बोला था आपको 1 बोला था, उसके बाद 2, उसके बाद 4, ये आपका डबल होता जाएगा। नेक्स्ट 8 16 32 64 128 एंड सो ऑन। तो ये आपका इस पैटर्न में आपका वैल्यू है। अब आपको क्या करना है, आपका जो भी नंबर दिया हुआ है जहां पे 1 1 है उसी वैल्यू को आपको ऐड करना है और जहां पे 0 है उसको इग्नोर करना है। देखिए आपका, अब मैं राइट से स्टार्ट कर रहा हूं, ये है मेरा, ठीक है 1। नेक्स्ट क्या है आपका 0, मतलब इसको आपको इग्नोर करना है, इसको ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट क्या है, तीनों कंटिन्यूअस है 1 1 1, तो हम लोग क्या करेंगे तीनों को ऐड करेंगे। तो आप अगर ये सारे को मिलाओगे तो क्या होगा 16 प्लस 4 20 प्लस 8 28 प्लस 1 29 आंसर। तो यहाँ पे आपको बस क्या पोजिशनल वैल्यू का सीरीज बस याद रखना है। 1 से लेके आपका बढ़ता जाएगा, 128 के बाद में आपका आ जाएगा 256, देन 512, देन 1024। मैक्सिमम आप 1024 तक का याद रखिए, क्योंकि इससे बड़ा तो आता नहीं है। लगभग 8 या 10 की डिजिट आपको देगा, 10 11 देगा। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस देता हूँ बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए। आप बैठ के इसको सॉल्व करेंगे और जो भी आपका डाउट होगा आप मेरे को पर्सनली पूछ सकते हैं। कन्वर्ट, एक नंबर है आपका 10101 0 into डेसिमल, ये एक है। सो आई हैव गिवन 5 क्वेश्चंस। मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन आप लोग को दिया हूँ, उसको आप बैठ के सॉल्व कीजिए। अगर आप घर में भी हैं तो ये सारे के सारे आपका कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और 1 बाय 1 सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में आप मेरे व्हाट्सएप नंबर में सेंड करेंगे, मैं इसको वेरीफाई कर दूंगा, ताकि कहीं पे भी आपका अगर गलत है तो आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं। चलिए आइए, इसमें से मैं एक कोई भी लेके आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। कौन सा लेंगे बोलिए, ये कर दूं? ओके, 4 नंबर, ठीक है। नंबर 4, व्हाट इज देयर 1, कितना 0 है 5 zeros 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 4 1, इतना ही है ना। ये आपका गिवन है, आपको कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल। गॉट इट, आपका बाइनरी है, आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल। क्या बोले थे हम लोग, मैं यहाँ शॉर्टकट यूज करूं या प्रोसेस यूज करूं? चलिए प्रोसेस में करता हूं। तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 into, आपको पहले काउंट कर लेना है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 10। मतलब लास्ट का पोजीशन वैल्यू क्या होगा, 10 - 1
9, तो 2 टू द पावर 9, या तो आप डायरेक्टली काउंट भी कर सकते हैं, यहाँ पे 4 है ये 5 है। इसके बाद जो भी हम लोग डिजिट ले रहे हैं उसके बाद राइट साइड में आपका कितना भी डिजिट है उतना उसका पावर हो जाएगा। तो 1 इंटू 2 टू द पावर 9 प्लस करेंगे, ये देखिए बाकी जितना है यहाँ पे 0 है, इसका मतलब क्या है, इसका वैल्यू 0 ही होगा, तो मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। बट आप अगर एग्जाम में अगर कर रहे हैं तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा, तभी आपको फुल मार्क मिलेंगे, अदरवाइज आपको फुल मार्क नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए 0 जो है मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, आप ऐसा मत करना। तो ये आपका 0 हो जाएगा, 0 का प्लस कितना है आपका टोटल 5 0 है 2 3 4 5। तो यहाँ पे कोई भी पोजिशनल वैल्यू ऐड नहीं किया हूँ, क्योंकि इसमें आप जितना भी मल्टीप्लाई करेंगे उसका वैल्यू 0 ही होगा। प्लस करना है आपको, लास्ट का जो 4 1 है उसका मैं करके दिखाता हूँ। 1 इंटू 2 टू द पावर, इसका कितना है राइट साइड में, यहाँ पे देखिए 3 है, तो ये आपका पावर हो गया 3 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 0, ये आपका लास्ट हो जाएगा। दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अब देखिए 2 टू द पावर 9, इसका मतलब क्या है 2 टू द पावर 9 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको कितना 9 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको 9 बार मल्टीप्लाई करना है। तो क्या हो जाएगा ये 2 टू द पावर 10, अगर आपको याद है तो आपको आसान होगा, ये बस आप याद रख लीजिए। अगर 2 को हम लोग 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू होता है 1024, इसका मतलब 2 टू द पावर 9 क्या होगा, इसका हाफ। मैं आपको बताया था पावर जैसा आपका एक एक कमता जाएगा उसका वैल्यू प्रीवियस वैल्यू से हाफ होता जाएगा, तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 512। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 इंटू 2 टू द पावर 9 का वैल्यू कितना होगा 512 प्लस सबका है इसका वैल्यू 0, मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर 3, 1 इंटू 2 टू द पावर 3 8 प्लस 1 into 2 to the power 2 4 plus 1 into 2 plus 1 into 1, क्योंकि 2 to the power 0 is 1 बोला था। दिस इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 512 प्लस 0 छोड़ देते हैं 1 into 8 8 प्लस 1 into 4 4 प्लस 1 into 2 2 प्लस 1। अब इसको ऐड करेंगे, दिस इज इक्वल्स टू कितना होगा 512 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 527। गॉट इट, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो फाइनल आंसर क्या होगा, दिस इंप्लाइज 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 is equals to what is the answer 527 10। ये आपका आंसर है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप रिवर्स प्रोसेस में इसको कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं। 512 आपका डेसिमल है, डेसिमल टू बाइनरी, मैं बताया था पिछले क्लास में आपको, डेसिमल टू बाइनरी आप कन्वर्ट कीजिए, 2 से इसको डिवाइड कीजिए, अगर आपका आंसर इतना आता है इसका मतलब आपका प्रोसेस और आप जो भी सॉल्व किए हैं वो करेक्ट है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कन्वर्ट ए बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल, और एग्जाम में लगभग आपका बाइनरी टू डेसिमल या तो आपका डेसिमल से बाइनरी ही आता है, और आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आप अगर शॉर्टकट में करेंगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप देखेंगे आपका सिचुएशन क्या है, अगर आपका 1 मार्क्स का है, आपके पास टाइम बहुत कम है, आपको अगर 5 से 10 सेकंड ही मिल रहा है, तो आप शॉर्टकट मेथड में जो पहले बताया था उसको आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज डिस्क्रिप्टिव मेथड स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप फॉलो करके इसको सॉल्व करते हैं। उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। आप बैठ के सारे सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान है। अगर आपको ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर कीजिए। मैं यहाँ पे एक चीज और बात आपको बताना भूल गया हूँ, आपका जो भी मैं ट्यूटोरियल अपलोड कर रहा हूँ लिंक के नीचे में डिस्क्रिप्शन में मैं स्टेप भी वहाँ पे मेंशन करता हूँ, आप उसको अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपना कॉपी में कॉपी कर लीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी बहुत हेल्पफुल हो सके। हम लोग सोच रहे थे आज ये दोनों टॉपिक भी कवर कर देंगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा,
बट टाइम ज़्यादा हो चुका है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे स्टे करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करना है एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है। इसके लिए आपको बस उसका कोड है उसको आपको याद रखना है, वेरी सिंपल। ओके, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।